हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे महान सम्राट कौन है वो सम्राट जिनसे युद्ध करने की हिम्मत किसी में नहीं था। आप में से 90% लोगों के माइंड में छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप जैसे नाम आए होंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, ये तीनों महान सम्राट नहीं थे या इनमें ताकतों की कमी थी। दोस्तों, ये तीनों एक महान सम्राट थे। मगर क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है, जब भारत खंड खंड में बटा हुआ था, जब भारत बिखरा हुआ था, जब भारत की कोई पहचान नहीं थी, तब एक छोटे से जाति का लड़का और एक ब्राह्मण टूटे हुए भारत को, बिखरे हुए भारत को एक करने का स्वप्न देखते हैं। अपनी मेहनत, अपना त्याग और अपनी साहस के बल पर वो लड़का भारत को अखंड करने में सफल भी हो जाता है। एक नए राष्ट्र और एक अखंड भारत का निर्माण करता है, जिसका एक केंद्र होता है और उस केंद्र का सम्राट वो छोटे से जाति का लड़का बनता है और पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व वो अकेला करता है। दोस्तों, उसके समय भी विदेशी आक्रमण हुए, मगर उस छोटे से लड़के ने जब अखंड भारत का सम्राट बनता है, तब उन विदेशी आक्रमणकारियों को भी असफल करता है। दोस्तों, वो लड़का जब तक जीवित रहा, तब तक उसे कोई न पराजित कर सका और न ही अखंड भारत को खंडित कर सका। दोस्तों, वो छोटी जाति का लड़का कोई और नहीं, एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनको हम में से अधिकतर लोग आज भूल चुके हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, दोस्तों नो डाउट ये सब एक महान सम्राट थे, मगर इनके राज्य बहुत छोटे थे और ना ही ये पूरे अखंड भारत पर राज कर पाए थे, साथ ही न बिखरे हुए भारत को एक रूप दे पाए थे। फिर भी दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा इनको ही याद करती है। क्यों? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन आज भी हमारे भारत में चल रहा है। आज भी हमारा भारत धर्म, जाति पर लड़ रहे हैं। हमेशा से छोटी जाति वाले लोगों को दबाया गया। बड़े दुख की बात है कि इस अखंड भारत, जहाँ ईश्वरों ने जन्म लिया, वहाँ पे जाति भेदभाव होती है। दोस्तों, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो छोटी जाति के थे, जिनके कारण उनको हमेशा दबाया गया, जिसके कारण दुनिया में कम ही लोगों को मालूम है कि सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने पूरे भारत को एक अखंड रूप दिया था। दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर दुनिया को अमृत देना है तो खुद विष ग्रहण करना पड़ता है। हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दुनिया को अमृत देने के लिए खुद को विष ग्रहण भी किया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को करीब 1 महीने तक विष थोड़ा थोड़ा करके खाने में देते रहे कि दुश्मन उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने में असफल रहे। ऐसे महान सम्राट को हम लोग भूल चुके हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक छोटी जाति के। आप भी सोच कर देखिएगा दोस्तों, कौन थे सबसे ज्यादा महान सम्राट? क्या चंद्रगुप्त मौर्य सम्मान के काबिल नहीं थे? आज कहीं भी भारत में उनको कोई याद नहीं करता। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। अगर देखा जाए भारत में, तो महान सम्राट इन्हीं के वंश, मौर्य वंश में तीसरे राजा सम्राट अशोक भी कम नहीं थे। दोस्तों, वो इतने महान थे ना कि किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि उनके समय में उन पर आक्रमण कर सके। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया था, फिर भी किसी में हिम्मत नहीं था कि मौर्य वंश को समाप्त कर सके, मौर्य वंश पे आक्रमण कर सके। दोस्तों, सम्राट अशोक ने एक राज्य कलिंग को भी भारत में मिला लिया और एक और अखंड भारत का निर्माण दोबारा से किया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद टूटने लगी थी। और दोस्तों, मौर्य वंश शाक्य जाति के, मौर्य जाति के थे मौर्य वंश के सम्राट। और दोस्तों, मौर्य जनजाति पहले अर्थात प्राचीन समय में छोटी जाति के रूप में देखा जाता था। सम्राट अशोक की प्रशंसा भारत से ज्यादा तो विदेशों में भी होती है। मैं नहीं कहता कि वो लोग एक महान सम्राट नहीं थे, उनकी बहादुरी अतुलनीय थी, मगर मेरे नज़र में उनसे ज्यादा महान सम्राट और पूजनीय अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।